अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और आज आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि अभी हमारा एक दोस्त है जो कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार यूज कर रहा है, और ये है वो गाड़ी। ये शिफुंग कंपनी, चाइनीज कंपनी की गाड़ी है D101। कितने में इसने बाई की है, सारी चीजें हम बात करेंगे। क्या माइलेज दे रही है इसको और कितने पैसे इसने सेव किए हैं। एक यूजर रिव्यू टाइप भी होगा और थोड़ा सा गाड़ी का हम वॉक अराउंड भी करेंगे। वैसे तो मुझसे अच्छे गाड़ी वाले रिव्यूअर्स होते हैं, सुनील मंच भाई कर लेते हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोग आजकल गाड़ी रिव्यूज कर रहे हैं। बट भाई हमने सिर्फ आपको ये पर्सपेक्टिव बताना है कि पाकिस्तान में रहते हुए सिर्फ हर चीज महंगी नहीं होती। कभी कभी आपको अच्छी चीज मिल जाती है, बस ढूंढने से आप कम पैसों में ले सकते हो। और मुझे जो इसने प्राइस सेगमेंट बताया ना भाई, 20 लाख के अराउंड ये गाड़ी इसके पास यूज हो रही है, इलेक्ट्रिक जेन्युइन गाड़ी। तो बात करते हैं शिफुंग D101 की। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी के थोड़े से वॉक अराउंड की बात कर लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे कलर्स और भी थे, बट इसने रेड चूज किया क्योंकि कहता है रेड की कंडीशन थोड़ी अच्छी मिली। और याद रखिएगा ये गाड़ी यूज्ड गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं है। सबसे पहले फ्रंट साइड की बात करेंगे तो लुक लाइक अ कल्टस, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में कल्टस आ रही होती है, ये उसी टाइप की है। और शिफुंग जो है वो एक चाइनीज ब्रांड है, जहां पर अगर आप फ्रंट साइड पर देखोगे तो इसका छोटा सा बॉनेट मिलता है। बॉनेट के साथ ही आपको एक शिफुंग का बैजिंग लोगो देखने को मिल रहा है। फ्रंट बम्पर ऑलवेज प्लास्टिक वाला है, जो कि अभी जेन्युइन पेंट में, अभी इन्होंने कोई पेंट वेंट नहीं कराया हुआ। लाइट्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपको बड़ी DRL लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। लाइक इसके अंदर जो है ना आपको शेप ऑलमोस्ट वही कल्टस वाली जो है देखने को मिलेगी। अब फ्रंट साइड बम्पर की बात करते हैं तो ब्लैक कलर की टचिंग दी गई है। फ्रंट साइड पर नीचे वाली साइड पर फोग लाइट्स भी हैं। अगेन फ्रंट साइड पर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो यहाँ पर इसका चार्जर पोर्ट मिल जाता है। और यहाँ ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है, जो कि इसकी लुक को थोड़ा ज़्यादा बेटर बना देती है। दूसरी साइड पे भी यहाँ पर फोग लैम्प मिल रहा है। और स्पेशली फ्रंट साइड पर टो करने के लिए बाकायदा बम्पर में एक जो है आपको जगह देखने को मिल जाती है। ऑल्दो थोड़ी यूज गाड़ी है तो थोड़े डेंटिंग बेंडिंग वाला सीन है, मतलब अभी थोड़े बहुत आपको स्क्रैची, क्योंकि इंपोर्ट हुई भी होती है तो वो चीज़ देखने को मिल जाती है। फ्रंट अपर साइड की बात करते हैं तो ये कुछ प्लास्टिक की जो है वो बिल्ड क्वालिटी ऊपर वाली साइड पर जो वाइपर के साथ होती है वो देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपको इसके जो पेच वेच है, नटवर्ट, वो भी नजर आ रहे होंगे। वाइपर मैंने अभी पूछा है इनसे तो ये इन्होंने बताया कि ये ओरिजिनल वाइपर लगे हुए हैं, मैंने आफ्टर मार्केट अभी कुछ नहीं लगाया हुआ। जो इंटीरियर है उसमें आफ्टर मार्केट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ की गई हैं। अगेन इस साइड पर आएंगे तो यहाँ वो जो हमें मड गार्ड वाला जो कट होता है ना एक, वो हमें इस बॉडी में भी देखने को मिल रहा है। अलॉय रिम इसके ओरिजिनल हैं, टायर इन्होंने बाद में लगवाए थे। और ये 13 इंच के ओरिजिनल अलॉय रिम देखने को मिलते हैं साथ ही इस गाड़ी के। इस साइड पर आएंगे तो अगेन साइड मिरर्स हैं, साइड मिरर पर इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। साइड मिरर एडजस्टेबल है अंदर से मैनुअली, और ये फोल्डेबल नहीं है इस गाड़ी के। और यहाँ भी थोड़ा प्लास्टिक का यूज किया गया। अगेन हम डोर साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ मुझे पेंट बहुत जबरदस्त साफ सुथरा नजर आ रहा है, यहाँ कोई टचिंग ज्यादा नहीं है। और इसके जो डोर हैंडल हैं ये ब्लैक कलर के प्लास्टिक के हैं। अगेन शीशा जो है वो ओरिजिनल है, फिलहाल ओरिजिनल इसकी चाइनीज वाली जो इसका जो फैक्ट्री नंबर होता है वो लगाया हुआ है। दूसरे डोर की बात करते हैं तो हालत थोड़ी सी नॉर्मल है, यहाँ स्क्रैच वगैरह है, बट यहाँ भी जो डोर हैंडल है वो बिल्कुल ओके काम करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ ब्लैक कलर का प्लास्टिक आपको साइड जो है ना वो इस पे सिंगल शीशा है, मतलब डबल नहीं है, तो ये साइड आपको देखने को मिल रही है। गाड़ी छोटी वाली है। अब भाई अगर रियर साइड की बात करते हैं तो काफी बड़ी सी आपको इसकी टेल लाइट्स जो है ना, जो बैक साइड पर होती हैं लाइट्स, जिसमें स्टॉप लाइट्स हैं, इंडिकेटर लाइट्स हैं, वो देखने को मिल रही हैं और फुली अंदर से ऑपरेटेड हैं। और बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाली साइड पे डिक्की की साइड पे भी जो है ना वो आपको स्टॉप लाइट जो होती है, रेड लाइट होती है, वो देखने को मिल रही है। और बैक साइड के ट्रंक की बात करते हैं तो ये डैमेज था, जब इन्होंने गाड़ी बाई की थी तो इन्होंने आफ्टर मार्केट खुद ही से ही जरा इसको जरा सेट शूट कर लिया है। और ये अंदर से ही जो है ना वो ओपन होता है। और ट्रंक की जो स्पेस है वो अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जो हैचबैक छोटी गाड़ियां होती हैं उसी जितनी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 2-3 बैग आ सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पर कुछ चीज़ें भी होंगी जिनको आगे चल के बात करते हैं। इस साइड पे स्पीकर्स लगाए गए हैं। और ये हाइड्रोलिक जो है ना इसका ट्रंक शीट है, ये अभी भी थोड़ा सा हार्ड है, इसको बंद करने के लिए एज इट इज ऐसे बंद करना पड़ता है। और अगर बम्पर की हालत की बात करते हैं तो ये भी ओरिजिनल हालत में मुझे नजर आ रहा है, बस ये थोड़ी सी और लुक लगती है कि इस साइड पे थोड़ा सा ये जो शीट लगी है ना उसमें स्पेस आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फील होता है कि हाँ यार ये बाद में लगा हुआ है। और बम्पर के अंदर भी कुछ सेंसरिंग पोजीशन दी गई है, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और एक साइड पर टो करने के लिए बम्पर में भी स्पेस दी गई है। और मडगार्ड्स ऑलरेडी मिलते हैं यहाँ पर इसमें। और ये बम्पर की हालत थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, ऑल्दो मेरे ख्याल में अभी फिलहाल जिस हालत में है ये ठीक है। और अगेन अगर इनडोर्स की बात करते हैं तो वही जो हालत मैंने आपको बताई है, बस ये नीचे वाली साइड पर थोड़ी सी हमें एक लुक जो है वो थोड़ा सा कर्वी लुक देखने को मिल रही है, कर्व्स देखने को मिल रहे हैं इस साइड पर।
अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो भाई मेरे ख्याल में 20 लाख रुपए में ना अब हमें अच्छी हालत में तो ऑल्टो भी नहीं मिलती भाई। तो यहाँ फिजिकल अपीयरेंस मेरे हिसाब से 8 आउट ऑफ 10 जो है ना वो हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं कुछ इसकी की, तो ये कीलेस नहीं है, इलेक्ट्रिक कार है, तो यहाँ पर मैनुअल की हमें देखने को मिल जाती है जिसमें ऑन ऑफ और उसके बाद एक सेंसर मिल जाता है। और यहाँ भी शीफों का लोगो हमें जो है वो देखने को मिल रहा है और इसकी जो की है ये भी प्लास्टिक की देखने को मिल रही है। तो अभी इनके यूज़र जो हैं, जो इनके ऑनर हैं गाड़ी के, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो मेरे साथ हैं सैयद माज गिलानी, इन्होंने ये रिस्क लिया है। कैसे हैं भाईजान आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं, बड़ी फिट गाड़ी बना ली है आपने। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? कितना अर्सा हो गया इसको आप यूज़ कर रहे हैं? ये कम से कम 6 से 7 महीने हो गए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हमने 10,000 किलोमीटर चला ली है फ्री। अच्छा 10,000 किलोमीटर चला ली। चले हम गाड़ी थोड़ी सी ड्राइव भी करते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर की भी बात करते हैं, माज से पूछते हैं कि इन्होंने आफ्टर मार्केट क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। अब इससे पहले कि हम लोग ड्राइव पे जाएं, हम लोग माज भाई से ये पूछते हैं कि माज भाई ने इसके जो इंजन वाली जगह है बॉनेट में क्या क्या चीज़ें एडजस्ट की हुई, मतलब जेन्युइन फिटिंग कितनी आती है और इनको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के बारे में पता है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है। मैं अभी सोच रहा हूँ। तो माज भाई आप बताएं कि ये फ्रंट साइड हमने इसका बॉनेट जो खोला है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, जो जेन्युइन ना फ्रंट, वो तो सारा का सारा जेन्युइन ही है तकरीबन। हमने कुछ इतनी ज़्यादा आर्टिशन वगैरह नहीं किया, हमने सिर्फ कुछ वायरिंग वगैरह एडजस्टमेंट की है। उसके बाद एक्स्ट्रा बैटरीज रखने के लिए जगह बनाई है, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें जेन्युइन है। मोटर वगैरह इसकी जेन्युइन है, इसका ये वैक्यूम पंप जेन्युइन है, चार्जर जेन्युइन है, तकरीबन 90-95% से जेन्युइन है। हमने कोई चीज़ आर्टिशन नहीं की। और इसमें ये आपने कुछ ये जो ब्रेकर्स होते हैं वो ये लगाए एक्स्ट्रा ब्रेकर लगाए क्योंकि इसके अंदर लगती है टोटल 3 बैटरी हैं। अच्छा, 2 सीटों के अंदर है, जी। एक फ्रंट सीट के अंदर बैटरी है, एक बैक सीट में है, और एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी के तौर पे आप यहाँ रख सकते हैं। तो तीनों के अलग-अलग ब्रेकर हैं। कल को ऑन ऑफ करनी पड़ जाए, कहीं कल को खड़ी करनी पड़ जाए, तो ब्रेकर आप बंद कर बैटरी को टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। और गाड़ी का जो एसी है वो जेन्युइन है? जेन्युइन एसी भी इसका जेन्युइन है। जिस तरह आपकी हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर कंप्रेसर नहीं लगा था, वैसा इसके अंदर डीसी कंप्रेसर। अच्छा, डीसी कंप्रेसर लगा हुआ है, डीसी बेल्ट वाला। और ये 72 वाट वाला जो है 72 वोल्ट का चार्जर है, और बैटरियां भी इसके अंदर 72 वोल्ट की हैं सारी की सारी। 72 वाट की है। 400 एम्पेयर अभी हमने इसके अंदर रखी हुई है। इसकी एक्चुअल जो मोटर है इस गाड़ी की, इलेक्ट्रिक गाड़ी की, ये वो कितने वाट की है? इसकी तो जेन्युइन जो है 7500 वाट की मैक्सिमम मोटर है। जो टार्क तकरीबन वो प्रोड्यूस करती है, मुझे लगता है 7 to 8 नैनोमीटर शायद इसका टार्क है। यानी कि 6 बंदे भी बैठ जाए ना, इससे नहीं लगता कि बैटरी इसके ऊपर या मोटर लोड नहीं उठाएगी। लोड फुल उठाती है, 6 बंदे भी बिठा लो आप। क्या कितनी बताइए आपने मोटर इसकी? कम से कम 6 से 8 नैनोमीटर होगी मुझे लगता है जो इसका टार्क है। मोटर वाट कितनी है? 7500 वाट की। 7500 वाट की, मतलब जेन्युइन फिटिंग है, आपने कोई उसके अंदर कोई अल्टर नहीं किया? हमने सिर्फ बैटरीज इसमें रखी है, बाकी AS2 जिस तरह कंपनी से आई वैसी ही है। और जो बैटरीज हैं वो आपने कैसे लगाई हुई है मतलब? अच्छा, कंपनी के साथ जो बैटरी आती है वो आती है ड्राई इसके सीटों के नीचे है और कुछ आगे थी। अब आगे स्पेस बच गई, लिथियम लगाई है, लिथियम फॉस्फेट लगाई है, तो उससे जगह बच गई है। अच्छा, तो 400 एम्पेयर हमने 2 आगे वाली बैस सीटों में लगाई, 400 एम्पेयर पीछे वाली सीटों में लगाई है। ये सिक्योर भी है कि नहीं? बिल्कुल सिक्योर, क्योंकि हमने मेटल का इसका मुकम्मल बॉक्स बना के उसके अंदर बैटरीज के सेल रखे हैं ताकि अच्छा। कल को कुछ डैमेज वगैरह पानी वाटर प्रूफ बैटरी। और आपने वो ये खुद किया? हाँ जी, हमने खुद बनाया है, खुद, यानी ये आर्टिशन हमने सारी खुद की है। चलें, गुड। वैसे माज भाई जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, तो इनको थोड़ा सा इल्म भी है इस बारे में। खैर, अभी गाड़ी की थोड़ी सी बैक साइड भी हम जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, डिक्की के अंदर देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या रखा हुआ क्या नहीं। तो माज भाई हमें बताएं डिक्की की हालत जो है ना वो, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हालत में? मैं ये देख रहा हूँ कि आपने गत्ता नया लगवाना है अभी। नहीं, ये जेन्युइन वैसे ही कि वैसे, क्योंकि ये 2016 का मॉडल है, तो 7 साल से खड़ी थी, तो गत्ता वगैरह आपको तो बारिश वगैरह में ख़राब हो ही जाता है। बाकी इसके अंदर जो इसके स्टपनी वगैरह और जो इसके लायरिंग वगैरह वो सब कुछ जेन्युइन ही है। स्पीकर्स भी इसके जेन्युइन है, और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की जगह है कि कल को अगर खुदा ना खाता, क्योंकि ड्राई बैटरी होती है ना इसकी जेन्युइन जो आती है, उनको फट जाए, आग लग जाए, एक्सटिंग्विशर से आप आग बुझा सकें। अच्छा, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाई? हाँ, उसके लिए स्पेशल जगह दी गई है। चलें, और ये आपने खुद बनाया था? ये असल में टूट गया था हमसे बैक करते हुए, जेन्युइन शीशा ही, तो फिर हमने एक्रेलिक का खुद ही डिजाइन। अच्छा, टूट गया था? मैं समझा शायद आपने टूटा हुआ ही लिया। नहीं, हमसे टूट गया था। इसको बंद करवाएं जरा। चलें जी, ये तो हो गया थोड़ा सा वॉक अराउंड और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात। ये 7500 वाट की मोटर है और 72 वाट का चार्जर है, और इन्होंने बैटरियाँ भी लगाई हुई हैं। ये खुद भी थोड़ा सा बैटरीज का बिजनेस करते हैं, लिथियम आयन बैटरियाँ लगाई हुई हैं। थोड़ा सा इंटीरियर की बात अब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ज़रा साउंड सुनते हैं, तो साउंड बिल्कुल भी नहीं इलेक्ट्रिक कार का होता। तो माज भाई, इंटीरियर की अगर बात करें तो ये इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, इंटीरियर भी तकरीबन इसका सारा का सारा जेन्युइन ही है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ जो है ना ऐड नहीं की। हमने सिर्फ इसके अंदर जो अभी ऐड करने का फ्यूचर में जो सोचा वो LCD वगैरह लगाएंगे, बाकी तकरीबन सारा, क्योंकि जेन्युइन इसके इंटीरियर में एक तो इसकी ये टेप है,
जो पहले है। पुरानी गाड़ियों में आती थी उस टाइप की टेप है। बाकी इसके अंदर अपना जो है हीटिंग सिस्टम है, जो कि हीटर है सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना इसका एयर कंडीशन का मुकम्मल सिस्टम है। और जिस तरह आप दूसरी गाड़ियों के अंदर एसी की वो एयर को कंट्रोल कर लेते हैं कि नीचे पैरों में आए ऊपर आए, वो सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। वो सारे मैनुअली कंट्रोल हाँ होती जी, है वो इसमें? सब कुछ मैनुअली है इसका। सही है। और स्टीयरिंग इसका जो है वो पावर है, पावर स्टीयरिंग है और जी। ट्रेडिशनल वही साइड इंडिकेटर्स हाँ देंगे हैं, जी। मतलब ये हाँ जैसे जी। कि पुरानी गाड़ियों में होता हाँ था जी। वैसे ही जरा जो है ना ट्रेडिशनल। हाँ जी, लेकिन बस ये है कि ये वाला इसका जो है ना, इसके वाइपर वगैरह इसके यानी कि इंडिकेटर है वो हम दूसरी पाकिस्तान में गाड़ी को इस साइड पे होता है। हाँ। इसका राइट पे लेफ्ट है, लेफ्ट पे राइट है। लेफ्ट पे राइट है और राइट पे, क्योंकि मतलब बाहर ये की इसको गाड़ी अगर है। ऐसे करेंगे हाँ तो ये जी। ऐसे चलेगी और इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हाँ जी, चलेगी। असल में ये बाहर की गाड़ी इस वजह से उल्टा है इसका। और अगर इंटीरियर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ग्रे और सिल्वर का पैटर्न है, और ये इसकी जो मैनुअल एसी विंड्स होती हैं वो हमें देखने को मिल रही है। ये टेप है, यहाँ पार्किंग वाली जो बटन होता है वो है। हाँ जी। एसी का बटन दिया गया है, एसी कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है मैनुअली। और यहाँ मैनुअली ग्रिल कंट्रोल करने के लिए, ये बाहर की हवा के लिए। और यहाँ पर, और ये पीटीसी क्या चीज़ है जी? ये होता है टेम्परेचर कंट्रोलर है इसका, पोर्टेबल जो है ना टेम्परेचर। पीटी से मतलब पोर्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल। ये इनके गाड़ियों के अंदर एक स्पेशल डीसी हीटर लगा होता है, जहाँ पर आपका एसी की हवा आ रही होती है ना, वहाँ से गर्म हवा आना शुरू है। और गियर लीवर की जो हालत है वो भी आपने थोड़ी सी नॉर्मली बनाई हुई ये है। नॉर्मली ये 3D प्रिंटर अच्छा, से मैंने ये खोपड़ी 3D बनाई हुई प्रिंटर से है। खोपड़ी बनाई हुई है भाई ने। खोपड़ी वाला मैंने वो बनाया हुआ इसका नॉब बनाया हुआ है। और इसकी ये हैंड ब्रेक ये है। हैंड ब्रेक है जी। और मतलब गियर, मतलब नॉर्मली यही है कुछ भी कि नहीं है। जिस तरह आप बच्चों की गाड़ी नहीं मिलती है, हम बच्चों के लिए जो प्लास्टिक की गाड़ी मिलती है 10-15-20 हज़ार रुपए वाली, कि उसको आगे करो पीछे करो और रेस दो, ये ठीक गाड़ी है। समझ लो वैसे ही चलती है। और ये आपने क्या लगाया हुआ ये है? हमने एस फार्ड का इसके अंदर वो लगाया हुआ है, क्या नाम है, हाई स्पीड जो है ना मोबाइल चार्जर। अच्छा, मोबाइल चार्जर सिगरेट आपने वाले खुद ही पर- लगाया हुआ हाँ है? जी। जो इसका सिगरेट लाइटर वाली प्लेसमेंट होती है हाँ जी। उसमें। ठीक है जी। नीचे ये दो बटन दिए ये गए दो हैं। बटन है फ्रंट के, जो इसके मिरर है ना वो ऑटो कर यानी कि ऊपर नीचे करने के लिए। अच्छा, ये ऊपर नीचे करने के लिए ऑटोमेटिक वो है। हाँ जी। और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर से कुछ भी बटन नहीं है। शीशे का कोई बटन नहीं है, बस इसका ये दरवाज़ा खोलने का और बंद करने का एक ब्लैक कलर का बटन है। और यहाँ थोड़ा सा ब्राउनिश लुक जो होती है हाँ जी। वो दी गई है। ब्राउन और ब्लैक का पैटर्न है दरवाज़ों में। यहाँ ये मिरर का कट दिया गया है। और फ्रंट साइड पर भी जो है विंड है, फोग वगैरह के लिए यूज़ होती है, हाँ विंड के लिए, थ्रो करने के लिए। और इसके ये जो फ्लैपर्स होते हैं फ्रंट की लाइट के, वो भी हैं इसके अंदर, जेन्युइन है ये लगे हुए। हाँ जी, जेन्युइन है। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये लाइट भी इसकी जेन्युइन है। मीटर जो है वो एक ट्रेडिशनल पुराने टाइप का मीटर है, जहाँ पर बैटरी की इंडिकेटर्स भी हैं। बैटरी के वोल्टेज आपको कितने किलोमीटर चल रही है वो बताता है, आपका आरपीएम बताता है, बैटरी लो के इंडिकेटर्स कहाँ हैं? अच्छा जी, ये इसकी 2 LCD हैं। ये एक हमारी बैटरी की है, ये दूसरी बैटरी की है। ये टच स्क्रीन है जिसके जरिए आपको हर बैटरी की सारी सेटिंग के कितने सेल के ये आपने खुद लगाई है? हाँ जी, ये खुद लगाई है, क्योंकि जो बैटरी का BMS होता है ना, उसके साथ ऑप्शनल होती है कि आपने ये लगानी है या ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने टच स्क्रीन लगाई हुई ताकि हमें पता चलता रहे जब हम कहीं दूर जा रहे हो कि कितनी बैटरी हमारे पास बैकअप पे पड़ी है। तो ये आपको सारी बैकअप वगैरह बता रही होती है। तो अभी थोड़ी सी इंटीरियर की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने डोर्स में देखा है कि यहाँ पर जो ग्रे और जो थोड़ा सा गोल्डिश, या आप इसको ये स्किन कलर कह सकते हो, उसका टच है। इसका जो ये बटन खुलने वाला है, और यहाँ पर कोई भी शीशे की कंट्रोल नहीं है। जो मिरर है, ग्लास जो है नीचे करने का, वो नहीं है कंट्रोल। इधर स्पीकर फ्रंट साइड पर हैं। और ये सीट्स हैं जो माज भाई बता रहे थे कि भाई हमने आफ्टर मार्केट एडजस्ट की हैं, लेदर ये स्टफ़ लगाया हुआ है इन्होंने। और ये फ्रंट साइड पर काफ़ी स्पेशियस है। अगर मैं आपको दिखाऊं बैठ के, तो हेड हाइट देखोगे ना तो काफ़ी ऊंची है, मतलब 5 फुट 6-7 इंच का मैं हूँ, तो 5 मतलब 6 फुट का बंदा इजीली यहाँ भी बैठ सकता है। और ये एडजस्टेबल सीट्स हैं, लाइक जैसे मर्ज़ी एडजस्ट करनी हो हम कर सकते हैं उसको। और ये थोड़ी सी मूवेबल भी हैं, लेकिन ये सीटें कोई भी वैसी नहीं है जिनको हम कह सकते हैं कि हीटेड हों या वो ऑटोमेटेड कूल वाला सिलसिला हो। तो ये हीटेड सीटेड नहीं है, नॉर्मल सीट्स हैं। और अगर मैं रियर साइड की बात करूं तो रियर साइड में 3 बंदे तो नॉर्मली इस गाड़ी में इजीली बैठ सकते हैं। मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूं। अब अगर स्पेस की बात करें तो काफ़ी हाइटेड स्पेस है, मतलब जैसे एक हैचबैक छोटी गाड़ियों में होती है ऑल्टो टाइप की, या अगर आप दूसरी गाड़ी देखो, कल्टस देखते हो, स्विफ्ट देखते हो, उतनी मुझे हाइट फील हो रही है। ये सीट मैंने थोड़ी सी पीछे की हुई है, तो यहाँ पर जो लेग स्पेस है वो भी अच्छी है। ऑलमोस्ट इतनी जगह पे मैं पूरा आया हूँ, तो मेरे साथ 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। मतलब 5 बंदों की फैमिली के लिए इस तरह की जो कार है वो बड़ी रीज़नेबल रहती है स्पेस के हिसाब से। और बैक साइड पर भी कुछ सामान भी आ जाए तो वो सर को लगता नज़र नहीं आ रहा। ये
नेक रेस्ट या हेड रेस्ट जो है ना वो भी कंफर्टेबल है, इतना बुरा नहीं है। खैर मैं खुद गाड़ी का इतना अच्छा रिव्यूअर नहीं हूँ, मुझे कंफर्टेबिलिटी आगे ड्राइविंग सीट पर भी बैठ के होती है या अगली पैसेंजर सीट पे बैठ के होती है। बाकी ज़रा थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आपको बताते हैं गाड़ी कितने की पड़ी है। तो अब मेरी भाई ये बारी है इसको टेस्ट ड्राइव करने की। काफ़ी खुली जगह है यार माज भाई, बहुत खुली गाड़ी है, मतलब सही तरीके से बंदा खुला डुला, ड्राइवर भी बैठ जाता है, साथ पैसेंजर भी बैठ जाता है और बैक साइड भी बैठ जाते हैं। तो अभी हम ज़रा इसकी ना ड्राइव लेते हैं थोड़ी सी और चलते हैं। सो भाई अभी मेरी बारी है गाड़ी चेक करने की और गाड़ी की ड्राइव। बहुत सुकून, अंदर हल्की सी ना शू की आवाज़ आती है, मतलब ये पता लगता है गाड़ी का कि भाई गाड़ी चल। और जमशम से भी ज़्यादा पहले भी हमने गुजार के देखी है तो इतना कोई हमें फील नहीं हुआ। ये जम से हम गुजर रहे हैं तो शॉक्स भी अच्छे हैं इसके। बाकी ड्राइव थोड़ी सी हम तेज़ भी करके देखेंगे इसकी। कितना आपने माज भाई बताया था कि ये जो है वो मारती है टॉर्क? कम से कम 8 से 9 शायद न्यूटन टार्क है। एग्जैक्ट मैं आपको क्या बता दूंगा, वो आप फिर वीडियो में लगा देना कि कितना न्यूटन टार्क है इसका। तो बाकी हम अगर देसी में देखा जाए तो 5 से 6 या 7 बंदे भी बैठ जाए ना, बैटरी गाड़ी की बैटरी पे ये महसूस नहीं होता कि बैटरी बैठ गई है, मोटर की पावर बैठ गई है, ये गाड़ी कहे कि मैं लोड नहीं उठा रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा कहे कि यार मैंने भी इस तरह की गाड़ी बनानी है जी, तो चलो अभी हम थोड़ी सी कॉस्ट भी रिवील करते हैं। गाड़ी लेने से पहले आपको कितने पैसे देने पड़े, मतलब जब गाड़ी परचेज की उसके बाद टोटल थोड़ा एक्सपेंस बताएं आप। अच्छा, ज़्यादा खर्चा ना गाड़ी का इतना खर्चा नहीं है, गाड़ी सस्ती ही है। ज़्यादा खर्चा है बैटरी का। अगर आप बैटरी चाहते हैं कि हमें माइलेज ज़्यादा चाहिए तो जितनी ज़्यादा माइलेज रखवाएंगे, जितनी ज़्यादा बैटरी रखवाएंगे, कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। अगर आप नॉर्मल माइलेज के साथ रखवाते हैं कि आप चाहे 100, 150, 200 किलोमीटर चल जाए मैक्सिमम, तो उसके लिए आपके कम से कम 20-22 लाख रुपए में तकरीबन गाड़ी तैयार हो जाती है। गाड़ी अकेली कितने की ली थी गाड़ी आपने? कब तकरीबन मुझे टायर शेयर वगैरह डाल के 11 साढ़े 11 लाख रुपए में पड़ गई थी। और बाद में सिर्फ आपने सेल्स रखवाए हैं? सिर्फ बैटरीज रखी है, और क्योंकि हमारा अपना बैटरी का बिजनेस है तो हमने खुद ही बैटरीज रख ली। और हम इलेक्ट्रिक बाइक का भी असल में बैटरी तैयार करते हैं, सोलर की भी बैटरी तैयार करते हैं, और इसलिए हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी की भी बैटरी खुद ही तैयार कर ली। अच्छा, खुद ही बैटरियां लगाई, मतलब आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ी हैं। हाँ जी। गाड़ी निकलती है यार नीचे से। तो और भाई इसमें वही एक गियर मतलब फ्रंट का और एक बैक का, और बाकी न्यूट्रल वाला जो है ना सीन, इसमें गियर का जो वही हिसाब मिलता है। किताब है वो मिलता है, उधर जा रही है इसमें है यार। आ रही है। अच्छा, इसमें जो है ना गियर वो दो है, एक लो गियर है, एक हाई गियर है। लो गियर के ऊपर इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 से 45 किलोमीटर के हिसाब से है, और हाई गियर के ऊपर इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर के हिसाब से है। आपने कुछ जोर सूझ भी लगाया हुआ है इसमें? हाँ जी, वो लगाया हुआ है ताकि कल को अगर बैटरी, इसके अंदर एक स्पेशल की होती है, वो निकाल देंगे तो बैटरी के बगैर ये गाड़ी ऑन ही नहीं होगी कभी भी। अच्छा, चले मेरे से भी गाड़ी वैसे बंद हो गई थी और मुझे अब आगे पता लगा है कि ये माज भाई ने चोर स्विच भी लगाया। पाकिस्तान में रहते हुए चोर स्विच तो मस्त है, हर चीज पर मस्त है। खैर भाई बेस्ट ऑफ लक माज भाई, आपके इस एक्सपेरिमेंट में आपने बड़े पैसे लगा दिए हाँ जी, हैं। हाँ जी। और अब ये बताएं कि आपने ये आपको टोटल कितने एक्सपेंस में पड़ी है? अच्छा, हमने क्योंकि नॉर्मल तो कम से कम 20-22 लाख की तैयार हुई थी ना, कोई नॉर्मल रेंज के साथ। हमने क्योंकि इसकी रेंज एक्स्ट्रा की हुई है, कम से कम 500 किलोमीटर हमने इसकी माइलेज रखी हुई है ना। ये कितने किलोमीटर दे रही है आपको? अभी 500 किलोमीटर तक हमने इसका रेडी की हुई है। 500 किलोमीटर में तकरीबन हमारा ये 31-32 लाख रुपए टोटल खर्चा आया है, क्योंकि हमने बैटरी से ना एक्स्ट्रा रखी है। एक्स्ट्रा रख दी है। और वैसे नॉर्मल जो थी, जो मुझे आपने कॉस्ट बताई थी, जो नॉर्मल कॉस्ट है वो कंपनी के हिसाब से 200 किलोमीटर वाली कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी जो देती है बैटरी वो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लिए अगर हमने इसमें बैटरियां रखनी है तो अब गाड़ी के समेत 20-22 लाख रुपए में तकरीबन तैयार हो। मतलब 200-250 किलोमीटर चलती है 20-22 लाख रुपए में। और अगर ज्यादा करनी है तो बैटरी अपनी मर्जी से आप जिस तरह मर्जी की सेल जितनी मर्जी, फिर आप चाहे इसको 600 ये हम जो किलोमीटर दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है उनमें भी कर सकते हैं ये काम? नहीं, उनमें नहीं हो सकता। उनमें नहीं हो सकता क्योंकि उनकी मोटर की जो कंट्रोलर की जो चीजें हैं ना वो डिफरेंट है। हाँ। उनके वोल्टेज रेंज डिफरेंस है। ये एक समझ लो जिस तरह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ना, उसके अंदर आप जितनी मर्जी बैटरी रखी जाओ उसकी माइलेज बढ़ती है, इसका हिसाब वही है। ये समझ लो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। अच्छा, इसका खर्चा भी उतना ही है। अभी आपने कितने किलोमीटर चला ली है? हमने कम से कम 10,000 किलोमीटर चला ली है। अब और जब ली थी तब 136 किलोमीटर चली हुई थी। 136 किलोमीटर चली हुई थी? 136 सिर्फ 136 किलोमीटर। मतलब अभी आपने कितनी तेल की बचत कर ली है? कम से कम भी 2.5 से 3 लाख रुपए का तेल तक तकरीबन बचा लिया होगा। 2.5 से 3। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके पास सोलर है, क्योंकि माज भाई ने घर में कोई 20 kV का सोलर भी लगाया हुआ है, 15 से 20 kV का, तो वो सोलर है तो ही आपको इस तरह की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना वो आपको बचत वाली लगेंगी।
अदरवाइज सीन ये होगा कि आपके जो अगर बिजली की यूनिट्स है ना, तो फिर वो पाकिस्तान में बिजली भी तो 60-70 रुपये जाके पर यूनिट पड़ जाती है टैक्स टुक्स डाल के, तो वो बड़ी महंगी पड़ जाएगी आपको। मतलब उसमें भी पेट्रोल की निस्बत तो बचत है, लेकिन फिर भी उतनी बचत नहीं होती जितनी सोलर के साथ आप बचत कर सकते हैं। हाँ जी। थैंक यू सो मच माज भाई। अभी हम थोड़ी सी ड्राइव एंजॉय करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप बताइएगा कि क्या आप लोग भी 20-22 लाख रुपए में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, और गाड़ी आपको कैसी लगी है, माज भाई का एक्सपेरिमेंट कैसा लगा है। वैसे माज भाई यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनका, आप चेक कर लीजिएगा। मैं ज़रा गाड़ी चलाते चलाते आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। हम कोशिश करेंगे कि नई आने वाली ईवी गाड़ियों के ऊपर भी बात करना शुरू करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपनी एक लिमिट तक पहुंच चुके हैं। उनको तो हम कवर करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ईवी बाइक्स और ईवी कार्स को जो है हमें ज़रूर इंटीग्रेट करना चाहिए। और बाकी अगर आप लोगों ने कोई सेल की या कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक की और वीडियो देखनी हो तो माज भाई का चैनल ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास माज से, पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह हाफिज़।